डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। किसी के इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहिए था, ये कहना था अखिलेश यादव का। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल 4 न्यूज यूपी यूके में। लखनऊ का राजनीतिक माहौल उस वक्त अचानक गर्मा गया जब विधानसभा के सामने एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सियासी बहस को और तेज कर दिया। केंद्र में थी अपर्णा यादव और मुद्दा था महिला आरक्षण बिल। कहानी की शुरुआत होती है शनिवार रात से। लखनऊ के विधान भवन के बाहर कुछ हलचल दिखती है। अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचती है, नारे लगते हैं, आवाजें तेज होती हैं और फिर एक ऐसा कदम उठाया जाता है जो विवाद की वजह बन जाता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के झंडे जलाए जाते हैं। इस घटना के बाद जैसे सियासी तूफान खड़ा हो जाता है। सपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ता है। आरोप लगते हैं कि ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। अगले ही दिन रविवार को सपा के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचते हैं। वहां वे पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और अपर्णा यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग करते हैं। उनकी ओर से दी गई तहरीर में साफ कहा गया है कि इस तरह पार्टी के झंडे को जलाना न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत करने वाला भी है। कोतवाली के अंदर बातचीत चल रही होती है और बाहर कार्यकर्ताओं में आक्रोश साफ दिखता है। सपा नेताओं का कहना है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस पूरे मामले पर विकास जायसवाल का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई तथ्यों के आधार पर होगी। इस बीच सियासत का एक और बड़ा चेहरा इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देता है और वो है अखिलेश यादव। उनका बयान संयमित लेकिन संदेश से भरा होता है। वो कहते हैं किसी के इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहिए। जब उनसे अपर्णा यादव के कदम को लेकर सीधा सवाल पूछा जाता है तो वो ज्यादा टिप्पणी करने से बचते हैं, लेकिन अपने अंदाज में एक गहरी बात कहते हैं। वो रंगों की अहमियत समझाते हुए कहते हैं कि हर रंग किसी न किसी आस्था, परंपरा और भावना से जुड़ा होता है। लाल रंग, वो कहते हैं, क्रांति का प्रतीक है। ये हमारी देवियों का रंग है, हनुमान जी का रंग है और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा है। उनके इस बयान को कई लोग एक संदेश के तौर पर देख रहे हैं कि राजनीति में विरोध हो सकता है लेकिन मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। घटना का असर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहा था। मेरठ समेत कई जिलों में भी सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला है। मेरठ में सपा नेत्री नेहा गौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपर्णा यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर पहले से ही सियासी माहौल गर्म है। एक तरफ सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल उठा रहा है। लखनऊ की यह घटना अब एक प्रतीक बन गई है, सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का नहीं बल्कि उस बढ़ती राजनीतिक टकराव का, जहां मुद्दे, भावनाएं और रणनीतियां सब एक साथ टकरा रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विवाद किस दिशा में जाता है। क्या ये कानूनी कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर सड़कों से लेकर विधानसभा तक एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेगा। फिलहाल एक बात साफ है, महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ नीति नहीं बल्कि राजनीति का केंद्र बन चुका है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।